प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और यहाँ पर बताया गया है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के ऊपर यानी भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो एक टावर है संचार मीनार का मतलब, और तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 है। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन है जिसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर भवन के शिखर पर, इसका मतलब भवन के शिखर यानी ऊपरी हिस्सा पर एक संचार मीनार इस तरीके से लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं तो ज्ञात क्या करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले कोण की बात कर लेते हैं। मीनार के तल, तो ये देखिए ये मीनार का तल की बात की जाए तो ये नीचे वाला हिस्सा, मीनार का तल क्या होगा? मीनार का तल भवन का शिखर होगा। तो भवन का शिखर यानी मीनार का तल, मीनार का तल और मीनार का शिखर के दो उन्नयन कोण बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए मीनार के तल, यहाँ पर लिखा है मीनार के तल और शिखर। इसका मतलब ये हो गया कि मीनार का तल यानी इस वाले पॉइंट पर और मीनार के शिखर यानी इस वाले पॉइंट पर, दोनों पर भूमि के साथ दो प्रकार के उन्नयन कोण बन रहे हैं। उन्नयन कोण का मतलब भूमि से ही बनेंगे। तो उन्नयन कोण, क्योंकि भूमि से ही हम ऊंचे नयन करके देखेंगे तो भूमि पर उन्नयन कोण 45 और 60 बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? मीनार के तल। तो मीनार के तल से बनने वाला कोण कितना होगा? 45। फिर उसके बाद क्या लिखा है? शिखर के, तो शिखर का होगा 60। यानी कि मीनार के तल का 45 लेना है और शिखर के उन्नयन कोण 60 लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी बिंदु, और इस बिंदु के हिसाब से हम दृष्टि रेखा बनाएंगे। क्षैतिज रेखा तो खिंची हुई है पहले से ही। इसके बाद मीनार के तल के लिए ये रहेगा, यहाँ से इसको मिला देते हैं और ये 45 अंश बन रहा है। तो इसको हमने मिला दिया और ये जो बन रहा है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बन रहा है 45 अंश। इसके साथ साथ क्वेश्चन में लिखा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो शिखर क्या है? यहाँ से देखिए मीनार का शिखर ये है, सबसे ऊपरी शिखर। तो यही इसी पॉइंट से शिखर को यदि देखा जाए तो 60 अंश का कोण बनता है। तो चलिए शिखर को और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो मिला दिया और ये जो लाइन है ये धरती के साथ में टच कर रही है 60 अंश का कोण। ये देखिए हमने 60 अंश बना दिया। तो ध्यान रखना है छोटे त्रिभुज में यहाँ पर इसका हम एक रेखा चित्र बना लेंगे, और ये चित्र आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये केवल समझने के लिए हम इसका रेखा चित्र भी बना सकते हैं। तो आइए इसी का रेखा चित्र बना लेते हैं। तो इसी का रेखा चित्र हमने ये बना लिया है। ये देखिए ये भवन है सबसे पहले 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर संचार मीनार लगी हुई है। भवन की ऊंचाई हमने 20 मीटर दे दी है और इसके साथ साथ भूमि से बिंदु के साथ में ये मीनार के तल का उन्नयन कोण जो हमने बनाया है वो 45 है। और ये देखिए शिखर का उन्नयन कोण बनाया, शिखर वाली लाइन को टच कर रहे हैं तो 60 अंश का कोण है, यही है। तो अब हम इस चित्र को हटा देते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद, और इसके बाद हम अपना रेखा चित्र यहाँ पर रखेंगे और इसी से सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम रेखा चित्र को नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा A, B, C और D। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। तो लास्ट में लिखा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें मीनार क्या है? केवल भवन के ऊपर जो लगी हुई है, यानी हमें AD बस ज्ञात करना है। तो AD हमें ज्ञात करना है और हमें DC दिया गया है और कोण दिए गए हैं। चलिए जो सबसे पहले दिया गया है तो हम भाषा के रूप में उसे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा DC एक भवन है। आप देख सकते हैं DC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर। बिल्कुल मन से आपको लिखना है, इस भाषा की आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद AD एक संचार मीनार है। ये देखिए AD एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। चलिए कोण बता देते हैं।
जो 45 अंश का कोण है वो इस लाइन को टच कर रहा है, इसलिए इस लाइन में क्या कनेक्ट है, डी। तो डी बी सी बराबर 45 इस तरीके से, और साथ में 60 अंश बता देते हैं। तो ए बी सी, यहाँ पे देखिए ए बी सी ये हो जाएगा 60 अंश। तो हमने दोनों को लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो आंसर है, पहले यदि छोटे त्रिभुज की बात करें तो इसमें हमें कुछ दिया नहीं गया है, तो हम बी सी के लिए मान लेते हैं x, और x मीटर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और बी सी बराबर x मीटर, हमने ये भी लिख लिया। चलिए अब हम छोटा, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज छोटा है ये देखिए यहाँ पर, और दूसरा बन रहा है ए सी बी, देखिए यहाँ पे ये बड़ा त्रिभुज। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, उसके बाद बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, और छोटे में जो भी उनमें कंडीशन होगी वो हम लगा देंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज डी सी बी में, बीच में आपको सी बताना पड़ेगा, हम लिखेंगे। इसके बाद हमें ज्ञात और अज्ञात में लंब और आधार का रिलेशन है, इसलिए tan का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो आधार है और जो दिया गया है वो लंब है। तो लंब बटे आधार में क्या होता है, tan। तो tan, और इसका थीटा क्या है छोटे त्रिभुज का, तो छोटे त्रिभुज का थीटा छोटा ही होता है, यानी कि 45। तो चलिए लगा देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है DC और आधार क्या है BC। थीटा कितना है 45, तो tan थीटा की जगह पर हमने रखा 45 अंश बराबर DC हमें कितना दिया गया है, DC हमें 20 दिया गया है, और BC कितना है, BC देखिए x माना है तो x लिख देते हैं। तो tan 45 का मान आपको याद रखना है 1 होता है, tan 45 1, तो 1 बराबर 20 बटे x। तो त्रिया गुणा करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। तो x से कम x बराबर 20 से कम 20, ये हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये x का मान है, कभी जरूरत होगी तो हम रख लेंगे। इसके बाद इसी चित्र में देखें तो हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे ए सी बी में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, और इसमें भी हम tan लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए लंब और आधार का रिलेशन है। भले ही हमें AD ना दी गई हो, लेकिन AD प्लस 20 पूरा AC बन जाता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ACB में, और tan का ही सूत्र लगाएंगे, लेकिन बड़ा त्रिभुज का कोण क्या है 60 अंश। तो tan, पहले तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा बड़े त्रिभुज का ABC में। तो आंसर है लंब पूरा A से लेके C तक है, तो हम लिखेंगे AC बटे आधार क्या हो जाएगा BC। तो tan थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 60, तो हमने रखा tan थीटा की जगह पर हमने रखा 60 अंश बराबर AC कितना है, तो AC दो भागों में विभाजित है, AD प्लस DC। तो AD तो है लेकिन DC का मान हमारे पास 20 है, तो हम पहले लिखेंगे AD प्लस 20, दोनों लिख देते हैं तो AC आ जाएगा। फिर से देखिए A से लेके C तक AC है, लेकिन AC दो टुकड़ों में विभाजित है, पहला 20 है और दूसरा AD है। AD हमें ज्ञात करना है तो हम इसको AD ही लिखेंगे, और DC की जगह पर हम लिख देंगे 20। तो 20 प्लस AD या AD प्लस 20 कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं AD प्लस 20, ये पूरा हमने AC लिख दिया, A से लेके D तक और साथ में 20 और, तो हो गया पूरा AC। तो AD प्लस 20 बटे x, ये हमने लिखा। tan 60 कितना होता है, तो सभी को पता है √3 होता है, तो tan 60 का √3 बराबर AD प्लस 20 बटे x। तो अब हमें AD का मान निकालना है तो आसानी से आ जाएगा। इसके बाद हम x का मान रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर गुणा करने के बाद भी रख सकते हैं। चलिए हम x का गुणा कर लेते हैं पहले, त्रियक गुणा। तो x करनी 3 बराबर, x का गुणा करनी 3 में हुआ तो x करनी 3 बराबर AD प्लस 20। इसके बाद हमें AD का मान निकालना है, इसलिए 20 का कर दिया पक्षांतर। उसके पहले हमने x का मान रखा, तो हमने लिखा x का मान रखने पर, तो हाईलाइट किया था हमने जो x का मान, वही यहाँ पर रख देते हैं। तो हमने x का मान निकाला था, ये देखिए x बराबर 20 निकाला था, तो चलिए x बराबर 20 रख देते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने रखा 20, करनी 3 ज्यों करते हो बराबर AD प्लस 20। अब 20 को इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि AD का मान निकालना है, तो 20 करनी 3 माइनस प्लस का 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर AD। तो 20 में से हम 20 कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर AD। तो हो सकता है यही आंसर हो, या इसके आगे भी हम कर सकते हैं √3 जो है उसका मान रख के, नहीं तो आप यहीं तक लिख सकते हैं। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 करनी 3 माइनस 1, इस तरीके से। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं।
ये शुरुआत है और ये चित्र भी आपको बनाना है। तो ये देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे ये इस तरीके से, और थोड़ा सा और है ये। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये है रेस्ट। चलिए अब इसको आप ध्यान से कर लीजिए और बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। तो जितना जल्दी हो सके आप उनका कर लीजिए रिवीजन। थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें, और मैं जब समय मिलेगा मैं ज़रूर आपको वीडियोस देता रहूँगा। आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और कमेंट करके बताते रहिए, तो मेरा मनोबल भी बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।